आज के एपिसोड की शुरुआत होती है मिताली से। मिताली गुस्से में कहती है, मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। ये आदमी झूठा है, मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। वो जैसे ही फोन उठाती है, अंगद शांत स्वर में कहता है, पुलिस आएगी तो उनसे क्या कहोगी मिताली? मिताली हैरान होकर देखती है, क्यों, मैं क्या कहूँगी उनसे? अंगद मुस्कुराता है और कहता है, तुम वाकई बहुत टैलेंटेड हो। इतनी जबरदस्त एक्टिंग कौन कर सकता है? झूठ बोलने में भी तुमने माहिरता हासिल कर ली है। ये सुनकर मिताली का चेहरा उतर जाता है। मैं झूठ क्यों बोलूंगी अंगद? मैंने ऐसा क्या किया है? अंगद गंभीर होकर पूछता है, तो बताओ, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? असली बात क्या है? वो वृंदा की तरफ मुड़कर कहता है, वृंदा, क्या तुम बताओगी या मैं सब खोल दूं? वृंदा कहती है, बताने की क्या जरूरत है, दिखा देते हैं ना सब कुछ। वो अपने दोस्तों को अंदर बुलाती है, सब लोग अंदर आओ। मिताली उन्हें देखकर सन्न रह जाती है। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? अंगद कहता है, संगीत वाले दिन से ही मुझे शक था। बाकी सबके साथ तुम नॉर्मल रहती हो, लेकिन इन दोस्तों को देखते ही तुम्हारा चेहरा उतर जाता है, जैसे किसी डर ने जकड़ लिया हो। अंगद बताता है कि उसने सबकी बातें सुनी और जांच शुरू कर दी। वो वृंदा को फोन करता है और बताता है कि मिताली इन दोस्तों को देखकर ही अजीब तरह रिएक्ट करती है। वृंदा बताती है, उस दिन होटल से निकलते वक्त भी मैंने इन्हीं 4 लोगों को देखा था। शायद वही वजह थी कि मिताली को डर लगा। अंगद कहता है, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अब बताओ मिताली, सच्चाई क्या है? क्या ये सब नाटक था? वो जोड़ता है, तुमने इनसे पैसे लिए और लौटाए नहीं, इसलिए ये सब झूठ रचा। बंटू नाम का बहाना बनाया ताकि उनसे बच सको। और अब मेरे पास सबूत भी हैं। ये बाबा खुद तुम्हारी सच्चाई उजागर करेगा। ये सुनते ही मिताली चिल्लाती है, हाँ मैंने झूठ बोला है, लेकिन सब तुम्हारे लिए किया अंगद। जब तुमने रिश्ता तोड़ा था, मेरी जिंदगी बिखर गई थी। मैं सिर्फ तुम्हें वापस पाना चाहती थी। उस झूठ की वजह से तुम फिर से मेरे पास आए और मैं उसे खत्म करना चाहती थी, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। वो रोते हुए बताती है, इन लोगों ने पैसे मांगे, मेरे पास कुछ नहीं था, इसलिए मैंने घर से मम्मा के जेवर चुराए। पकड़ी गए तो फिर वही ड्रामा दोहराया। मैं खुद इस जाल में फंसती चली गई। अंगद गुस्से से कहता है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? तुम्हारी वजह से कितने लोगों को तकलीफ हुई। अब सबको असलियत पता चल गई है कि तुम हो क्या। मिताली गिड़गिड़ाती है, अंगद, मैं बदल जाऊंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। लेकिन अंगद ठंडे स्वर में कहता है, अब माफी नहीं, सच्चाई का सामना करो। तुम्हारे सारे पैसे मैं चुका दूंगा, पर तुम्हारे झूठ का बोझ नहीं उठा सकता। वो मिताली के दोस्तों से कहता है, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूं। अपने अकाउंट नंबर भेज देना, मैं 3 दिन में पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। सब लोग चले जाते हैं। अंगद बाबा को भी बाहर भेज देता है। अगर कमाना है तो ईमानदारी से कमाओ, वरना जेल तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसी वक्त अंगद का फोन बजता है। वो नॉयना आंटी से बात करता है, सब कुछ अब ठीक है। नॉयना मुस्कुराकर कहती हैं, थैंक यू अंगद, तुमने सब संभाल लिया। मैं सुचू को खुशखबरी देती हूँ। सुचू कहती है, थैंक गॉड अंगद ने सब ठीक कर दिया, पर मुझे अब भी डर है कि शादी होगी भी या नहीं, क्योंकि रुकावटें कम नहीं हो रहीं। दूसरी तरफ अंगद मिताली से कहता है, अब ये शादी नहीं होगी। मिताली हाथ जोड़ती है, ऐसा मत करो अंगद, मैं सच में पछता रही हूँ। अंगद कहता है, हमारे बीच न प्यार था न भरोसा, और जो रिश्ता झूठ पर टिका हो वो टिक नहीं सकता। वो आगे कहता है, अगर मैं रिश्ता तोड़ूंगा तो लोग तुम्हें दोष देंगे, इसलिए इसे तुम खुद खत्म करोगी। मिताली आंसू पोंछते हुए कहती है, ठीक है, मैं ये रिश्ता तोड़ती हूँ। मैं यूएस चली जाऊंगी, तुमसे कुछ नहीं चाहती। अंगद बस इतना कहता है, तुम्हारी सच्चाई मैं किसी को नहीं बताऊंगा। उधर मेहर अकेले में बैठा अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा होता है। तुलसी की बातें, उनके झगड़े, पुरानी यादें। उसे महसूस होता है कि कहीं न कहीं उसके और तुलसी के बीच भी दीवार खड़ी हो गई है। वो सोचता है, क्या हमारे बीच अब भी वही एहसास बाकी हैं? वहीं एपिसोड के अंत में अंगद और वृंदा एक साथ मंदिर से बाहर आते हैं। अंगद धीमे स्वर में कहता है, मेरे और मिताली के बीच कोई रिश्ता नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए कुछ अलग महसूस करता हूँ। वो आगे कहता है, मैं पहले झूठ बोलता था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, लेकिन सच ये है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वृंदा बिना कुछ कहे उसकी बात सुनती रहती है और कैमरा धीरे धीरे दोनों के चेहरों पर जूम करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।